हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे, एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट 24/7, दैट टू विदाउट एनी काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अलग अलग पावर्स के बारे में पार्लियामेंट की। देखेंगे जुडिशियल पावर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, ऑफकोर्स लेजिस्लेटिव पावर तो अभी हमने देख ही चुके हैं, किस टाइप से अलग अलग टाइप के लॉज लेकर आते हैं, किस टाइप से अलग अलग अप्रोप्रिएशन हो गए, अपना बजट हो गया, मनी बिल हो गया, ये सब चीज़ों पर हमने बात कर ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं उनके पावर्स और फंक्शंस पे। चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मल्टी फंक्शनल रूल होता है उसका लेजिस्लेटिव पावर और फंक्शंस के बीच में। प्राइमरी फंक्शन ऑफ इज टू मेक लॉज, एक्सक्लूसिव पावर ऑन यूनियन लिस्ट, रेसिडुअरी पावर्स एंड ओवरराइडिंग पावर्स इन कॉन्करेंट। सीधी सी कहानी है भाई साहब, सीधी सी इनके पास क्या एक्सक्लूसिव पावर है क्या बनाने की, टू मेक लॉज, ठीक है, किस पे, यूनियन लिस्ट, ठीक है, रेसिडुअरी पावर। रेसिडुअरी पावर अगेन क्या हो जाती है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स जो कि ना कि कॉन्करेंट में है और ना ही यूनियन लिस्ट में, तो ऐसे लोगों पे या ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे, ऐसे टॉपिक्स पे पावर बनाने की शक्ति किसके पास है, तो सेंटर के पास है, दैट मींस पार्लियामेंट के पास है। एंड ओवरराइडिंग पावर इन कॉन्करेंट, मान लीजिए दो लॉज बनते हैं, एक स्टेट बनाता है और एक सेंटर बनाता है, दोनों अगर क्लैश करते हैं तो उस केस में क्या होगा, सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। चलिए, कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट इन फॉलोइंग कंडीशन। स्टेट लिस्ट पे फॉलोइंग कंडीशंस में क्या होता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है कि भाई साहब ये पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट जो है इस पे अच्छा ही होगा कि पार्लियामेंट लॉ बनाए, तब क्या हो सकता है, वो बना सकती है लॉ स्टेट लिस्ट पे। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट लिस्ट पे बनाया जा सकता है। टू और मोर स्टेट्स जॉइंटली टुगेदर रिक्वेस्ट पार्लियामेंट, मतलब जब दो या दो से ज्यादा स्टेट क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से कि आप हमारे ये स्टेट लिस्ट पे क्या बनाएं, लॉ बनाइए। प्रेसिडेंट रूल्स के टाइम पे क्या हो सकता है, स्टेट लिस्ट पे लॉ बन सकता है। नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, तो उसको इंप्लाई करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए क्या हो सकता है, स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बनाया जा सकता है बाय पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए, ऑर्डिनेंस टू बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक्स आफ्टर रीअसेंबली, मतलब ऑर्डिनेंस आता है और अगर उसके बाद जब भी पार्लियामेंट बैठती है तो 6 हफ्तों के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को पास होना पड़ता है पार्लियामेंट से, तभी जाके वो क्या होता है, एक परमानेंट लॉ बनता है। पार्लियामेंट मेक लॉज इन स्केलेटन फॉर्म एंड ऑथराइजेस द एग्जीक्यूटिव टू फॉर्म द डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। एक पर्टिकुलर ढांचा बनाता है बेसिकली पार्लियामेंट, और फिर उसके फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने की पावर किसको दी जाती है, तो एग्जीक्यूटिव को दी जाती है। किसको, एग्जीक्यूटिव को दी जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किसको बोला जाता है, जब रूल्स और रेगुलेशंस उसको किस तरीके से अप्लाई करा जाएगा, हर एक स्टेट की कंडीशन अलग होती है, तो उस हिसाब से रूल्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैरी करेंगे, थोड़े बहुत रेगुलेशंस वैरी करेंगे। इसका डिसीजन किसके पास रहेगा, इसको अप्लाई करने की शक्ति किसके पास रहेगी, एग्जीक्यूटिव के पास। तो इसी को क्या बोला जाता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। सच रूल्स प्रेजेंट बिफोर एग्जामिनेशन। चलिए, एग्जीक्यूटिव पावर और फंक्शंस देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या हैं। तो पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल थ्रू क्वेश्चन, 0 आवर मोशंस एंड अदर सच डिस्कशन, जैसे हाफ एन आवर डिस्कशन हो गया, 2 आवर डिस्कशन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन आवर हो गया, इन सब चीजों से कंट्रोल एक्सरसाइज करता है किस पे, एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है। चलिए, सुपरवाइज एक्टिविटीज थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटी है, जैसे कि अभी हमने एक बात करी थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, जो कि पूरा का पूरा लेखा जोखा देखेगी गवर्नमेंट का कि कितना पैसा दिया जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है सब। मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा, देयर इज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, मिनिस्टर्स को या एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने में इनको हेल्प होती है, क्योंकि क्या होते हैं, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो अल्टीमेटली सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है। चलिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी रिमूव्ड बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसे कि अभी मैंने बात करी। लोकसभा कैन एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थ्रू, अब एक तो हो गया क्या, रिमूव करने का, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है एक्सप्रेस करने का कि भाई अब हमें इस कॉन्फिडेंस नहीं है, इससे सरकार में कैसा तरीका होता है कि जो मोशन ऑफ थैंक्स है उसको पास नहीं करते, रिजेक्ट मनी बिल रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। पासिंग सेंसर मोशन और एडजर्नमेंट मोशन, पासिंग कट मोशन। अब ये सब चीजें कब पॉसिबल है, जब ऑपोजिशन किसमें हो, मेजॉरिटी में हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज कब पॉसिबल हो सकता है, जब उस पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर भी क्या होते हैं, ऑपोजिशन में चले जाते हैं, या फिर कह सकते हो कि मेंबर होते हुए अपनी सरकार का क्या कर देते हैं, अपोज कर सकते हैं। तभी पर्टिकुलर इसी सिनेरियो में क्या होता है, ये सब चीजें पॉसिबल हो पाती है। क्यों हो पाती है, देखो समझो, 545 मेंबर्स में से किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के पास अगर मेजॉरिटी है, ठीक है, तो वो सरकार बना रही है,
ठीक है, अगर मेजोरिटी नहीं है तो 2-3 पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बना रही है, उस केस में भी ये चीजें पॉसिबल हो सकती है, राइट, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल है, कोई पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं है ना। चलिए, बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट हैजिंग मेजोरिटी ये सब चीजें पॉसिबल हो पाना नहीं है। चलिए, फाइनेंशियल पावर्स और फंक्शंस देखते हैं। तो नो टैक्स लेविड और कलेक्टेड एंड नो एक्सपेंडिचर इंट्रोड्यूस विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कोई भी टाइप का फाइनेंशियल मैटर जो है पार्लियामेंट के अप्रूव किए बिना गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, कुछ कर नहीं सकती। पार्लियामेंट स्क्रूनिटाइज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड फाइनेंस थ्रू फाइनेंशियल कमिटीज, अलग अलग कमिटीज बनाई रखी, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, एस्टिमेट कमेटी हो गई, और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गई। ये पर्टिकुलर कमिटी किसको देखती है? ये गवर्नमेंट कंपनीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पार्लियामेंट कंट्रोल फाइनेंस इन 2 स्टेजेस। बजटरी कंट्रोल के टाइम पे अलग अलग टाइप के कट मोशन लेकर आना, बिफोर अप्रोप्रिएशन उस अप्रोप्रिएशन पे क्वेश्चन करना, उसके डिमांड क्या है, उसके मनी को कम करना। पोस्ट बजटरी मतलब एक कोई ऐसी एडिशनल ग्रांट होती है जिसपे फर्दर डिस्कशन होता है उससे, एंड थ्रू 3 फाइनेंशियल कमिटीज जो कि हमने भी बात करी, एस्टिमेट कमेटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। बजट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ एनुनिटी एंड प्रैक्टिस थ्रू रूल ऑफ लैप्स। चलिए, बजट अगर पास नहीं होता तो वो लैप्स हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑन फंक्शंस की बात करते हैं। पार्लियामेंट वेस्टेड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है आपकी? 50% प्लस 1 वोट ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट है उसमें से 50% प्लस 1 लोग क्या कर सकते हैं, अगर उसके लिए वोट कर देते हैं तो वो बिल पास हो जाता है। ये होता है सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी फर्स्ट केस क्या होता है कि जब एटलीस्ट 2/3 मेंबर प्रेजेंट हो और उसमें मेजोरिटी आए। स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, फंडामेंटल्स चेंज करते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश करते हैं, तब उस केस में इस मेजोरिटी का यूज होता है, ठीक है। चलिए, इसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हाफ से ज्यादा स्टेट्स का कंसेंट भी चाहिए होता है उस चीज को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सब्जेक्टेड टू आर्टिकल 13 एंड बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब इसमें आर्टिकल 13 जो कि डेफिनेशन ऑफ लॉ बताता है कि लॉ क्या क्या चीजें होंगी, वो भी अप्लाई करता है और साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर भी अप्लाई करता है। चलिए, जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं। तो इंपीचमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसमें पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। पनिश इट्स मेंबर फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर प्रिविलेजेस का ब्रीच करता है तो उस केस में भी पार्लियामेंट के पास पावर होती है उस पर्टिकुलर मेंबर की मेंबरशिप खत्म करने की। चलिए, इलेक्टोरल पावर एंड फंक्शंस की बात करते हैं तो पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं उनमें पूरे के पूरे उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा चूजेस स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा इलेक्ट्स डेप्यूटी चेयरपर्सन। डेप्यूटी चेयरपर्सन और चेयरपर्सन क्यों नहीं करती, क्योंकि चेयरपर्सन कौन होता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। चलिए, ऑथराइज टू रेगुलेट इलेक्शंस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, अगर कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर में चेंज करना होता तो वो भी अगेन किसके थ्रू होगा, पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा। चलिए, अदर पावर एंड फंक्शन की बात करते हैं। हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी है, क्या करेगी, पूरे के पूरे लोगों का रिप्रेजेंटेशन देखेगी। अप्रूव्स इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी लगानी होती है तो भाई साहब कंटिन्यू करने के लिए, मतलब 1 साल के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए उसको पार्लियामेंट से पास होना जरूरी है। क्रिएट और अबॉलिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो एमएलसी है आपकी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगी उसको अबॉलिश करना, उसको बनाना किसके ऊपर रहेगा, पार्लियामेंट के ऊपर आएगा। हालांकि रिकमेंडेशन किसका जाएगा, स्टेट का जाएगा। ऑल्टर नेम बाउंड्री एरिया ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। रेगुलेट ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कुछ पर्टिकुलर पावर्स ऐसी होती है जुडिशरी की जिसको बढ़ाया जा सकता है और कम करा जा सकता है किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि किसके अंडर रहता है, आपके पार्लियामेंट के। एस्टैब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो ये था पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव पावर और फंक्शंस। आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। छोटा सा वॉक थ्रू है फॉर यू टू मेक अंडरस्टैंड हमारी नई वेबसाइट कैसे काम करेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे जाते हो, मैग्नेट ब्रेन सर्च करते हो, बहुत सारी प्लेलिस्ट आती है, बहुत सारा कंटेंट है, बल्क में है, क्वालिटी कंटेंट। तो अब उसको सेग्रीगेट कैसे करा जाए, यूट्यूब पे इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, आई एग्री। तो क्या है, हम लेकर आए हमारी नई साइट magnetbrains.com। सीधा वेबसाइट पे जाओ, लॉगिन करोगे, सीधा सीधा ऐसा पेज दिखेगा, स्क्रॉल डाउन करना तो यहाँ पे देखो पूरे के पूरे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। सेग्रीगेटेड आपके लिए पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। सीबीएसई की बात करते तो KG1 से लेकर 12 तक है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, IIT है, नीट है, CUET है, ओलंपियाड है, सब कुछ है। मैं कहाँ मिलूंगा,
ओलंपियाड वाले सेक्शन में मिलूंगा। जैसे ही ओलंपियाड के टैब पे क्लिक करोगे, बाय डिफॉल्ट जो सबसे पहले वाली क्लास रहेगी ना, वो खुली हुई रहेगी। तो आपको क्या करना है, क्लास 9 के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लास 9 के टैब पे क्लिक करोगे, जितने टीचर्स आपको क्लास 9 के अलग अलग ओलंपियाड के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो सब वॉच नाउ का बटन लेकर आ जाएंगे। जैसे इस वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, क्या होगा, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जो कि थोड़ा बहुत ऐसा दिखेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे, पूरी की पूरी देखो लिस्ट आ गई। ठीक है, पूरी की पूरी डिटेल लिस्ट आ जाती है। जैसे ही इस प्लस पे क्लिक करोगे, एक ऐसा ड्रॉप डाउन मेन्यू और खुल जाएगा, एक लिस्ट और आ जाएगी, जिसमें अगेन आपको क्या दिख जाएगा, पूरे के पूरे टाइमिंग्स दिख जाएंगे, साथ में वॉच नाउ यहाँ पे आ ही जाएगा। जैसे इस वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, क्या होगा, सीधे सीधा यूट्यूब प्लेयर आपके सामने खुल जाएगा। दैट मीन्स आपको कोई यूट्यूब पे डायरेक्ट नहीं करा जाएगा, कोई लिंक नहीं दी जाएगी कॉपी पेस्ट के लिए। यूट्यूब प्लेयर विद सेम फंक्शन, सेम फंक्शनलिटी, एवरीथिंग बिल्कुल सेम रहेगा, सीधा सीधा आपके स्क्रीन पे खुल जाएगा। तो ये हमारी तरफ से छोटी सी पहल थी आपके एजुकेशन और एक्सेसिबल बनाने के लिए। अगेन कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा डाउट हो, प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सॉल्व दोस क्वेरीज। साथ साथ आई होप अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, शेयर तो ऑफकोर्स आप लोग कर ही रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।